I will not change how I eat. I will not change the faith that I am proud to belong to. But there is one thing I will change. I will no longer look for myself in the shadows. I will find myself in the light. नफरत बिकती रही, धर्म की दुकानें सजती रही, लेकिन एक दिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर किसी ने उस सस्ती राजनीति को खारिज कर दिया। उसका नाम है जोहरान ममदानी, एक मुसलमान नेता जिसने अपनी दाढ़ी छिपाई नहीं, धर्म का झंडा नहीं उठाया, लेकिन अपने काम से सबका दिल जीत लिया। जोहरान ने वो कर दिखाया जो भारत, अमेरिका और पूरी दुनिया की राजनीति के लिए एक सबक बन गया। धर्म को राजनीति से अलग रखो, वरना राजनीति धर्म की लाश पर नाचने लगती है। न्यूयॉर्क के मुसलमानों को बार बार बताया गया कि तुम मेहमान हो इस शहर में। कभी उनकी मस्जिदों के खिलाफ नारे लगे, कभी उनके लीडर के खिलाफ घृणा फैलाई गई, टी शर्ट तक छपवा दी गई, ममदानी को शहर से निकालो। और जब कुछ न चला तो उनकी फोटो को एडिट कर डरावना बनाया गया, लाल रंग में टावर के पास एक जहाज, ताकि याद दिलाया जाए 9/11 वाला जख्म। मकसद सिर्फ एक, मुसलमान के नाम पर नफरत का डर जगाना। लेकिन जनता ने इस बार कहा, हम डर नहीं, अपने भविष्य को वोट देंगे। और यही वो पल था जब धर्म की राजनीति ने घुटने टेक दिए। ममदानी ने अपनी पहचान छिपाई नहीं। वे कहते हैं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार नहीं हूं। मैं न्यूयॉर्क के हर इंसान के लिए लड़ रहा हूं। वो हर इंटरव्यू में यही दोहराते रहे कि सम्मान, गरिमा और बराबरी सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हर मेहनत कश का हक है। वो बताते हैं कि इस शहर में अपमान सिर्फ धर्म से नहीं, गरीबी से भी होता है। वो अमीर नहीं है जो किराया नहीं दे सकता, जिसकी बस देर से आती है वो भी सिस्टम का शिकार है। यही वजह थी कि ममदानी का नारा धर्म से नहीं, जीवन से जुड़ा था। ममदानी का सबसे बड़ा मुद्दा था फ्री बसें। साधारण लगने वाला ये वादा असल में एक क्रांति थी। न्यूयॉर्क में रोज 13 लाख लोग बसों से सफर करते हैं। बसें धीमी है, किराया महंगा है और गरीब की जेब खाली। ममदानी बोले कि अगर बस महंगी है तो सम्मान भी महंगा हो गया। उन्होंने कहा, गरीब का समय भी कीमती है, उसे भी हक है कि वो वक्त पर काम पर पहुंचे, वक्त पर घर लौटे। बसों की रफ्तार, मेट्रो की पहुंच और किराए का बोझ, इन सबको राजनीति का असली मुद्दा बना दिया। धर्म का नहीं, जनता के सम्मान का चुनाव लड़ा। ममदानी बार बार बताते रहे कि इस्लामोफोबिया के पीछे सिर्फ एक चीज है, कॉर्पोरेट का पैसा। जिन अरबपतियों के बिजनेस मॉडल गरीबों के खून पसीने पर टिके हैं, वे ही मीडिया को, विज्ञापनों को और धर्म की नफरत को फंड करते हैं। जब जनता धर्म में उलझी रहती है, तब वही अरबपति उसकी जमीन, उसका श्रम, उसका अधिकार खरीद लेते हैं। यह बात भारत के हर नागरिक को समझनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी यही खेल चल रहा है। गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट का धन और जनता की आंखों पर धर्म का पर्दा। भारत में विपक्षी नेता किसी इमाम से मिलने से डरते हैं, डर कि कहीं मुस्लिम नेता का टैग न लग जाए। लेकिन ममदानी ने यह डर तोड़ कर रख दिया। वे मस्जिदों में गए, इमामों से मिले, मुसलमानों से खुलकर बात की। कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ हूं। उनकी यह ईमानदारी नफरत की राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि नफरत तभी चलती है जब कोई सच बोलने से डर जाए। इक्वेलिटी लैब्स की रिपोर्ट बताती है कि ममदानी के खिलाफ ऑनलाइन नफरत का जाल रचा गया। 11.5 लाख पोस्ट उन्हें मुस्लिम खतरा बताने के लिए की गई। 14 लाख पोस्ट उन्हें कम्युनिस्ट दुश्मन साबित करने के लिए। इन पोस्ट की कुल रीच 150 अरब थी। इतनी नफरत झोंकी गई, लेकिन न्यूयॉर्क के लोगों ने फिर भी उन्हें ही चुना। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह नफरत की हार और इंसानियत की जीत थी। 1883 में बना ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क का गौरव है, लेकिन 2025 में यह जनता का पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। ममदानी के समर्थक उसी ब्रिज से शहर में दाखिल हुए। हाथों में बैनर था, आवर टाइम हैज कम, हमारा वक्त आ गया है। यह दृश्य सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं थी, ये उस शहर की वापसी थी जिसे अमीरों ने अपने कब्जे में ले लिया था। ममदानी जिस न्यूयॉर्क में सांस लेने की आजादी की बात कर रहे थे, उसी तरह दिल्ली में लोग जहर सांस में भर रहे हैं। वायु प्रदूषण बढ़ा, डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन राजनीति चुप है, क्योंकि धर्म और नफरत की बहसें इतनी ऊंची है कि हवा में जहर की आवाज कहीं दब सी गई है। भारत की विपक्षी राजनीति को ममदानी से यही सीखना चाहिए। जनता के मुद्दे सिर्फ ट्वीट से नहीं, सीने से उठते हैं। उन्होंने पार्टी से नहीं, जनता से शुरुआत की। घर घर गए, लोगों से मिले, बातें सुनी। पहले 10 लाख घरों तक पहुंचे, फिर 30 लाख तक। हर दरवाजा खटखटाया। आपके किराए, आपकी बस, आपकी बच्चों की पढ़ाई की बात करनी है। न टीवी डिबेट, न धर्म की हुंकार, न प्रचारक की शाखा।
बस एक नेता, एक सवाल और जनता। और यही असली राजनीति थी, दिल जीतने की, डर नहीं बेचने की। ममदानी की जीत एक सियासी चमत्कार नहीं है, यह नैतिक पुनर्जागरण है। उन्होंने साबित किया कि धर्म अगर राजनीति में आता है तो इंसान मरता है, लेकिन इंसानियत अगर राजनीति में आती है तो धर्म भी जीतता है। न्यूयॉर्क की गलियों से उठी यह हवा अब दिल्ली तक पहुंचे, जहां लोग नफरत के धुएं में सांस ले रहे हैं, जहां मुद्दे नहीं मजहब बिक रहा है। जोहरान ममदानी ने याद दिलाया है, राजनीति तब बदलती है जब जनता खुद नेता बन जाती है। जोहरान ममदानी ने धर्म नहीं, जनहित को मुद्दा बनाकर वो कर दिखाया है जो आज की दुनिया की राजनीति कहीं भूल चुकी है, इंसानियत को जीतना। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।